लॉगरिथम हम लोग खत्म कर दिए थे। चलिए हेडिंग डालिए। लिखिए रिलेशन। हो गया बाबू, हेडिंग डाले। अभी जो है 11th क्लास वाला ही चीज बताएंगे, और 11th क्लास में हम बताए थे कि फिर से हम इसको एक बार रिकॉल करवाएंगे। तो 12th वाला जब पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा तब बता देंगे। चलिए लिखिए, पहले पहला पॉइंट दीजिए बाबू, स्टार दे करके फर्स्ट पॉइंट दीजिए। फर्स्ट नंबर में लिखिए बाबू ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट था बाबू हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर। कुछ चीज जो है हम शॉर्ट में थी करेंगे, कॉपी है ना रिलेशन वाला, तो उसको देख लीजिएगा, वैसे जो जरूरत पड़ेगा हम पूरा लिखवाएंगे। देखिए बाबू, ऑर्डर पेयर कहते किसको है, या ध्यान से देखिएगा बाबू, ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई। देखिए यहाँ पे ए कॉमा बी टाइप का हो या एक्स कॉमा वाई टाइप का हो, कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग पॉइंट देखते थे, जैसे ए का कोऑर्डिनेट लिखते थे 2,3 लिखते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम लोग पॉइंट बोलते थे कि मेरा पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है। और इसी पॉइंट का नाम जो है रिलेशन के अंदर बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। जो 2,3, 5,7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट देखते थे उसको यहां पे बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2,3, तो इसका मतलब ये दो जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और 3 को बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट। और वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोलते थे दो जो है एक्स कोऑर्डिनेट और 3 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। मेरा बात समझ में आया क्या बोले? ऑर्डर्ड पेयर बोलना या पॉइंट बोलना एक ही चीज है, लेकिन यहां पर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम लोग पॉइंट बोलते थे कि ए का पॉइंट है दिया हुआ 2,3। अब ध्यान से सुनिएगा, दो तरह का चीज होता है बाबू, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर और एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट का मतलब जैसे 2,3 है तो आप इसको 3,2 नहीं बोल सकते कि हाँ 2,3 और 3,2 एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑर्डर पेयर में ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर, जबकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3 और सेकेंड एलिमेंट 2 है। तो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो 2,3 बोलना और 3,2 बोलना ऑर्डर पेयर में दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन अगर अनऑर्डर्ड पेयर है तो दोनों एक ही चीज है, 2,3 बोलिए चाहे 3,2 बोलिए। बात समझे? दो तरह का चीज होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब 2,3 को आप 3,2 बोल सकते हो, किस में? अनऑर्डर्ड में। और ऑर्डर पेयर में 2,3 को 3,2 नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल सकते उसका भी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। कैसे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अभी अभी पढ़े हैं। तो देखिए यहां पर जैसे कोई बोला कि मेरा एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और इस पॉइंट को हम बोले कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप दिखाइए, यानी प्लेन में दिखाइए आप। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए बाबू, तो देखिए तो एक्स एक्सिस पर हम 2 रन किए और वाई एक्सिस पर 3 चले, तो यहां पर 2,3 आया। अरे वाई एक्सिस में 3 गए, एक्स एक्सिस में 2, तो यहां पर है 2,3। जबकि 3,2 लेकर के देखो, कहीं और चले जाइएगा, एक्स एक्सिस में अब 3 चले, यहां आए, और वाई एक्सिस में 2, तो यहां पर आए, तो 3,2। देखिए दोनों का अलग अलग स्थान है। इसलिए बोले कि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझे?
तो कहीं पर लिखा हुआ ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर पेयर। चलिए पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसका सब हम लिखवाए हैं डेफिनेशन, तो टेंशन लेना नहीं है। हो गया। नोट, नीचे नोट लिखिए बाबू, लिखिए टू ऑर्डर्ड पेयर, टू TWO, टू ऑर्डर्ड पेयर्स, लिखिए टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2, टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2 लिखे आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, लिख लिए आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, IEEF बाबू, इसको पढ़ते इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2, A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। हो गया। क्या है बाबू, नोट में ये लिखवाए बाबू कि आपका ये दोनों दो ऑर्डर पेयर है, A1 और A1 B1 और A2 B2। बोल रहा है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। कब होगा इक्वल? जब इसका पहला एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाए, तो दोनों ऑर्डर पेयर को हम लोग बोलेंगे इक्वल ऑर्डर पेयर। नहीं समझे? दो ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएगा कब? जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट हो जाए और सेकेंड एलिमेंट के साथ बराबर हो जाए, तो दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका? जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते। जैसे मेरे पास मान ली दे दिया x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, और इधर इक्वल टू में दिया हुआ है 2,5, 2,5, और हमको कोई पूछा फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। अब आपको देखिए यहाँ पे समझ में आना चाहिए, एक ऑर्डर पेयर ये है और एक ऑर्डर पेयर ये है, क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है। और दोनों बराबर कब होता है? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट से बराबर हो जाए और सेकेंड एलिमेंट। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? x और y का। तो इसको इसके साथ बराबर कर दीजिए और इसको इसके साथ। इस तरह का बहुत क्वेश्चन करवाए। तो x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा बाबू? 2 के। और x प्लस वाई किसके बराबर? 5 के बराबर। तो बताइए बाबू, यहां से x और y निकाल सकते? दोनों को जोड़ देंगे बाबू तो ये और ये गॉन, तो 2x और राइट साइड हो जाएगा 7 बाबू। तो x बराबर कितना बाबू? 7/2। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y दे देगा। तो यहां पर पुट कर दीजिए, उसको उधर ठेलिए, तो बताइए कितना हो जाएगा? y बराबर, डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा? यहां पर रखे 7/2 और उधर चला गया 5 में से 7/2 घटेगा तो 3/2, 3/2, और यही आपका आंसर होगी। नहीं समझे है? इसका क्या मीनिंग है, समझ में आया? दो ऑर्डर पेयर इक्वल था और हमको x और y मांगा जा रहा था, तो हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होगा? जब इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ बराबर हो जाए और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बराबर हो जाए, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल कर करके वैल्यू निकाल। अरे मैट्रिक्स में इक्वल करते थे, तो दो मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ बराबर करते थे। वही चीज यहां पर है। अभी बिल्कुल 12th वाला नहीं है, हम 11th वाला ही चीज बता रहे हैं, और ये सब के बिना आपको 12th समझ में भी नहीं आएगा। तो ऑर्डर पेयर समझे बाबू? और अभी आपका एग्जाम हुआ नहीं, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगा रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ऑर्डर पेयर इक्वल रहेगा और एक्स और वाई का वैल्यू मांगेगा।
तो खट से आप दोनों को बराबर कर करके एक्स वाई निकाल लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए बाबू, तीसरा पॉइंट दीजिए, सॉरी दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में लिखिए बाबू कार्टेजियन प्रोडक्ट। हटा रहे इसको बाबू, इसको हटा रहे हैं। सेकेंड नंबर दीजिए, स्टार डाल करके दीजिए सेकेंड नंबर पॉइंट। कार्टेजियन प्रोडक्ट कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हो गया। नीचे से लिखिए अनमोल रतन, लिखिए कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लिखिए कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी is non-empty set, is non-empty set, लिखे is non-empty set of, लिखो of all ordered pairs, of all ordered pairs A comma B, of all ordered pairs A comma B such that A belongs to capital A, कॉमा दे करके B belongs to capital B, हो गया, and is denoted by this, and is denoted by this। क्या पढ़ते पता है ना? इसको पढ़ते हैं A क्रॉस B, इसको पढ़ेंगे A क्रॉस B, A इंटू बी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? और लैंग्वेज में पढ़ेंगे कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और शुद्ध बोलना है तो कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी, ठीक है। लेकिन लूज में हम लोग पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। क्या कहता है डेफिनेशन? अब इसी चीज को देखिए हम कैसे लिखेंगे। सो आपको सेट थ्योरी में बाबू ध्यान से सुनिए, सेट थ्योरी में सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म तो हुआ पका पकाया फॉर्म, जैसे हम आपको खड़ा किए, अब खड़ा होइए। अगर हम आपसे पूछे कि x लेस देन 6 है, x लेस देन 6 में कौन कौन नेचुरल नंबर है? हमको लगा कि कहीं तुम होलियम जीरो हो ना जोड़ दो, 1 2 3 4 5, तो जो आप लिखे 1 2 3 4 5 इसको बोलते रोस्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते? रोस्टर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हुआ कि जो चीज लिखे हैं आप उसको खुद से बिल्ड कीजिए आप। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज आप लिखे हैं उसको खुद से सेट में बिल्ड कीजिए, उसको पढ़ कर करके। और हमेशा इन शॉर्ट जो है कोई भी चीज को सेट बिल्डर में ही लिखा जाता है। आप देखो कैसे लिखेंगे, सो आप पढ़िए वहां पर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कर रहा है वो देखिए। डेफिनेशन ये कर रहा है बाबू कार्टेजियन प्रोडक्ट का कि दो सेट है ए और बी और दोनों नॉन एम्पटी है। नॉन एम्पटी का मतलब है दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है, यानी दोनों में कोई खाली नहीं है। तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी वो भी एक सेट है। कैसा सेट है? ऑर्डर पेयर का सेट है। कैसा सेट है?
ऑर्डर पेयर का सेट है जिसमें से पहला जो एलिमेंट है यानी ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर मिलेगा आपको, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से है, और उसी को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको डिनोट करने का तरीका ए क्रॉस बी से है। अब इसको देखिए हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे। सो यहां देखिए ध्यान से अनमोल रतन, इधर देखो ए क्रॉस बी भी एक सेट है। देखो यहां पर जैसे मान लिए हम एक सेट लिखे बाबू, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 लिखे, ठीक है, तो ये एक सेट है। तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी भी आपका एक सेट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दो सेट पर आप लगा रहे हैं वो भी एक सेट है, लेकिन कैसा सेट है? ऑर्डर पेयर का सेट है। और ऑर्डर पेयर कैसा होता है? ए कॉमा बी टाइप का या एक्स कॉमा वाई टाइप का। तो यहां भी आपको एक सेट मिलेगा, लेकिन सेट मिलेगा वो डब्बा बनकर करके, यानी ए कॉमा बी टाइप का। तो इसका जो सेट है बाबू वो कैसा है बाबू? ए कॉमा बी टाइप का, सच डैट जिसमें से ए जो एलिमेंट है वो कहां से है? सेट ए से, बोलो। बी जो एलिमेंट है वो कहां से? सेट बी से। और यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिखने का स्टाइल है, और यही सेट बिल्डर में हम लिखे हुए, जो लैंग्वेज हम ऊपर लिखे हैं उसको इन शॉर्ट लिखने का यही स्टाइल है। ए क्रॉस बी जो है ऑर्डर पेयर का सेट है, और ऑर्डर पेयर कैसा होता है? ए कॉमा बी टाइप का, जिसमें से ए कहां से उठेगा? सेट ए से। बी कहां से उठेगा? सेट बी से। और वही लिखने का स्टाइल है, जो बात उसमें बोले देखो सब चीज इसमें भर दिए। उतारिए इसको। तो ए क्रॉस बी यही है बाबू। आप अब बाकी कैसे क्रॉस करना अभी हम सिखाएंगे। ए और बी जिस तरह से आप सेट देखे हैं बाबू, उसी तरह से ए क्रॉस बी भी एक सेट है बाबू। और वो जो सेट बनेगा वो ऑर्डर पेयर का बनेगा बाबू, है ना। और ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा बाबू, और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से होगा। नहीं समझे क्या रहे? चलिए अब एग्जाम्पल देते बाबू, तो सारे स्टूडेंट को समझ में आने लगेगा कि ए क्रॉस बी होता क्या है। देखिए तो बाबू ए एक सेट है बाबू जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 बाबू। बी एक सेट है बाबू जिसके अंदर एलिमेंट है बाबू 4 5 4 5। और हमको बनाना है बाबू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमको लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है। पहला है, और इसमें से नए स्टूडेंट बैठे हुए उन लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग सब पढ़ा लो। अब बी कितना है बाबू? 4 5। अब ध्यान से देखना कैसे ए क्रॉस बी का हम बनाते सेट। सो ए क्रॉस बी से हम सेट कैसे डेवलप करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। यहां ए सेट बैठा है और यहां बी सेट बैठा है। चलिए अब क्रॉस करने का स्टाइल देखिए क्या है। क्रॉस करने का स्टाइल ये है बाबू, ए क्रॉस बी जो है ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है। अब देखिए ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे। जो एलिमेंट यहां से उठाएंगे हम, वो एलिमेंट इधर वाले पर सब पर साइकिल चलाएगा, सारे एलिमेंट पर साइकिल चलाएगा, तब हम लोग रुकेंगे, होल्ड करेंगे हम। इधर जितना भी एलिमेंट, यहां से जो एलिमेंट उठाएंगे इसके हर एलिमेंट पर साइकिल चलाएंगे और ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 4 क्या बाबू? 1 4 पहला ऑर्डर पेयर। 1 5 क्या उधर साइकिल सब पर चल गया? 1 का कहानी खत्म होगी। अब किससे उठेगा? 2 से। 2 से चलिए बताइए। 2 4 2 5 क्या बाबू? इससे भी साइकिल चल गया सब पे। 3 से कीजिए। 3 4 क्या? 3 5 बाबू। और यही आपका ए क्रॉस बी है, यही आपका ए क्रॉस बी है। और यही चीज बता रहे थे कि ए क्रॉस बी भी एक सेट है। कैसा सेट है? ऑर्डर पेयर का सेट है। देखो ऑर्डर पेयर बड़ा बड़ा के लिखे। नींद आ रहा है तुमको क्या? चलो उतारो। होली में खा पी लिए, उसके बाद यहां पर
जो एलिमेंट इधर से उठेगा उसके दूसरे सेट से हर पर साइकिल चलेगा तब रुकेगा। ठीक है, तो बैठल मत रहो, बी क्रॉस ए निकालो सब लोग, बी क्रॉस ए निकालिए। अभी हम 11th वाला ही चीज बता रहे हैं, जो 11th में नहीं पढ़े हैं देख लो, इधर 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका आ जाएगा इधर। अब 2 गो तो क्वेश्चन पक्का लगल रहेगा आपको। बी क्रॉस ए निकालना है बाबू, तो पहले बी सेट को बुलाइए 4,5 और ए में है बाबू 1 2 3। बी क्रॉस ए निकालो ना, तो निकल गया बी क्रॉस ए। अब क्या होगा बाबू बताइए, 4 से उठेगा तो कितना लिखेंगे, 4 1 4 2 4 3 क्या बाबू। चलिए 4 से हर एलिमेंट पर साइकिल चल गया बाबू। 5 से चलाइए, बोलिए 5 1 5 2 5 3 5 3 हो गया। और यही आपका बी क्रॉस ए हुआ। क्लियर है? तो बैठल मत रहो, ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालिए। सेट ए का सेट ए से ही क्रॉस कीजिए। ए क्रॉस ए निकालिए बाबू। वन टू थ्री बाबू, 1 2 3। कम से कम ऑर्डर पेयर भी बनाने से जान जाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सबसे होना ही चाहिए। चलिए 1 से उठाते, क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 2 1 3 क्या बाबू। 1 से साइकिल चल गया अनमोल रतन। चलिए 2 से उठाइए अनमोल रतन, 2 1 2 2 2 3 क्या 2 3। फिर अगला बोलो 3 1 3 2 3 3। ये समझ में आया सब लोग को बाबू? तो कैसे ए क्रॉस बी बनाते हैं ऑर्डर पेयर का, वो तो आप सीख गए आप। चलिए अब नोट, नोट बाबू ये समझ में आया ना सब लोग को? नोट में लिखिए बाबू, पहला नोट तो आपको तो यहां से दिख ही गया होगा बाबू। नोट में लिखिएगा #1, #1। देखिए तो बाबू कभी भी याद रखिएगा बाबू, ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता है बी क्रॉस ए के बाबू। देख लो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक चीजें नहीं है। ये मैट्रिक्स से हम सिखाते आ रहे हैं कि 2 गुने 3 बोलना, 3 गुने 2 बोलना, वो सिर्फ अलजेब्रे में ट्रू है। अरे इसमें देख रहे 1 4 है और इसमें देखो 4 1 है, और ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसका ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, जबकि इसमें से ये पहला एलिमेंट और इसमें ये दूसरा एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। कब बराबर होगा? जब दोनों सेट बराबर होगा। अरे ये और बी जिस दिन बराबर मिल जाएगा उस दिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, ये पहला हैशटैग हो गया बाबू। हैशटैग सेकेंड देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए उठा रहे हैं। हैशटैग सेकेंड बाबू यहां पर लिख रहे बाबू, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर पी, सपोज किए, फिर यहां पर कॉमा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। क्या बाबू? आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। सेट ए में कितना एलिमेंट है? 3। सेट बी में 2। तो देखो ए क्रॉस बी में 6 होगा। ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट? 6। तो वही नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट। इसको उतारिए बाबू, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 12। 2 गो हैशटैग निकल गया बाबू।
तीसरा हैशटैग, बाकी कॉपी है उसमें सारा डिटेल हम बताए हैं, इसलिए टेंशन तुम लोग को नहीं लेना है। अभी हमको जितना जरूरत है उतना ही हम सिखा रहे हैं। हैशटैग थर्ड, तीसरा हैशटैग, ये जो दिखाए अनमोल रतन, इसको ऑर्डर पेयर में हम दिखाए। एक तरीका है और दिखाने का A क्रॉस B, उसका नाम है एरो डायग्राम। ठीक है, गोला मेथड, एरो डायग्राम। तो थर्ड हैशटैग में लिखिए एरो डायग्राम, और आगे चल करके फंक्शन में बोलेंगे इसको मैपिंग डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या है सो देखिए आप, देखिए अनमोल रतन, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसके अंदर एलिमेंट था 1 2 3 और इसके अंदर था 4 5, यही था। इस सेट से इस सेट में क्रॉस करना है, यानी कि हम लोग को दिखाना है A क्रॉस B, A क्रॉस B दिखाना है एरो डायग्राम की मदद से। तो क्या करेंगे, 1 से पहले साइकिल चलाएंगे, तो 1 पर इधर के हर एलिमेंट पर तीर लगाना है पहले। तो बताइए 1 का तीर लगा 4 को बाबू, 1 का तीर लगा 5 को, बोलो 1 से कहानी खत्म। चलिए 2 से स्टार्ट कीजिए अनमोल रतन, 2 4 2 5, बोलो 2 से फिर तीर लग गया, फिर बताइए 3 से अनमोल रतन, 3 4 3 5। यही A क्रॉस B जो है दिखाए हम लोग एरो डायग्राम, इसको बोला जाता। उतार लीजिए। अरे 11th वाला याद आ रहा है? ये सब चीज हम कॉपी पर देखो हम करवाए एरो डायग्राम से, चाहे मैपिंग डायग्राम जो भी बोल सकते हैं। तो आप A क्रॉस B लिखने सीख गए। ऑर्डर पेयर में भी लिखने सीख गए बाबू, मैपिंग डायग्राम में भी सीख गए, क्या अनमोल रतन? उसके बाद जो चैप्टर चल रहा है उसका लिखिए डेफिनेशन। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से हम इंडिकेट आपको कर रहे हैं, अभी आपका एग्जामो नहीं हुआ है, खट से आपको 1 नंबर आ जाएगा इसमें। अभी तो हम जानते तो हम कल नहीं ले लेते, हमको पता रहता तो हम पहले ही आप सक्सेस जोन के स्टूडेंट का लिए दे करके सब बैठ जाते, रिजल्ट पहले दे देते ऑल ओवर इंडिया में पहले, कि सबसे पहले सक्सेस जोन में एग्जाम हो गया जैक वाला। चलिए कितना नंबर है पॉइंट बाबू? 3। क्या तीसरा नंबर पर लिखिए बाबू रिलेशन, लिखिए रिलेशन। थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए बाबू, लेट A एंड B, कैपिटल A एंड B लिखिएगा, लेट A एंड B, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्पटी सेट्स, लेट A एंड B आर टू, TWO बाबू, आर टू नॉन एम्पटी सेट्स, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्पटी सेट्स। लिखे, फिर उसके बाद लिखिए बाबू, फुल स्टॉप दीजिएगा, उसके बाद लिखिए एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एवरी सबसेट ऑफ, लिखिए एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये तो CBSE बोर्ड का, तुम क्या बोलती हो रे? हाँ तो वही बोला करो, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। लिखे बाबू, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B। लिखे, फ्रॉम सेट A टू
सेट बी, उसके बाद लिखिए बाबू आगे, एंड इज डिनोटेड बाई, एंड इज डिनोटेड बाई and is denoted by this, and is denoted by this। हो गया। देखो बाबू यहाँ पे ये सब फिर से हम बोल रहे हैं कि ये सब हम स्टूडेंट नए को देख करके हम ये सब काम कर रहे हैं। ए सेट में 1 2 3 है बाबू, बी सेट के अंदर एलिमेंट अगर हम लिख दिए 1 3 1 3, तो हम बोलेंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का, बी जो है सबसेट है ए का, क्योंकि बी में जो भी एलिमेंट है उस सेट ए में प्रेजेंट, उसी ने सबसेट बोलते हैं, सबसेट। तो यहां पर वही चीज लिखवाया है, देखो इसलिए हम पहले ही डेफिनेशन लिखवा दिए। इधर देखिए क्या चीज बोल रहा है, सो रिलेशन क्या है वो देखिए यहाँ पे। रिलेशन सिंपल सा बात बोल रहा है बाबू कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट है, ए क्रॉस बी का जो सबसेट है उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन कहलाता है, और इसको डिनोट करने का तरीका दिस पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। खड़ा हो, कैसे पढ़ेगा अनमोल रतन? आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इन शॉर्ट आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यानी मेरा जो रिलेशन है वो ए से बी में वर्क कर रहा है, मेरा रिलेशन ए से बी में वर्क कर रहा है, करने मतलब सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में। तो पहला पॉइंट क्या निकला बताओ? रिलेशन का डेफिनेशन जो देखे बाबू, उससे हम लोग का कुछ पॉइंट नोटिस करने वाला है बाबू। बताइए यहां पर नोट कर करके लिखिए। पहला नंबर, रिलेशन क्या है बाबू? रिलेशन जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। दूसरा नंबर इधर देख लो, नंबर 2 जो डेफिनेशन लिखवाए हैं उसको देख करके फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में आर तो ए क्रॉस बी का सबसेट है मूलतः। अब देखो यहां पर कैसे लिखा जाता है, ए नलायक पहले समझ लेगा। देखो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सो आर क्या है बाबू? ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी क्या है? ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब आर भी ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर होगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है, सच डैट ए कहां से है? सेट ए से। बी कहां से है? सेट बी से। अरे ये सीख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लैंग्वेज लिखाया गया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाते हैं कि नहीं? अभी तक यहां पर जो है इतना दूर जो लिखे है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर है, अभी तो मेन चीज नहीं लिखे। यहां देखिए आर जो था ए क्रॉस बी का सबसेट है, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब सोचना ए क्रॉस बी क्या है? ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है, तो ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन भी होगा, जिसमें ए कहां से उठेगा? सेट ए से। बी कहां से होगा? सेट बी से। लेकिन अब मिलियन ट्रिलियन बात लिखने जा रहे हैं। अब उसके बाद अभी तक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, और ये आपका क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद यहां लिखेंगे एंड, देखिए यहां पर ए रिलेटेड विथ बी। सही सब 11th में हम चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे। यहां से इतना दूर लिखना ए क्रॉस बी का हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ये नहीं डालोगे तो आपका रिलेशन का नहीं सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या कर रहा है? ए रिलेटेड विथ बी का मतलब ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, और वही ऑर्डर पेयर यहां भरा जाएगा। सारा ऑर्डर पेयर नहीं ले लेना, नहीं तो फिर ए क्रॉस बी चलाएगा। कॉपी पढ़ करके चले। अरे तुम लोग को पिछले क्लास में हम बोल करके भेजे थे कि रिलेशन स्टार्ट करेंगे, कॉपी है कि बेच दिए? रे
कॉपी है कि बेचे हो? तो उसमें नहीं लिखवाए सब खाली आया खाना पीना खा करके। इन लोग को लगता है ना अभी तक पचा नहीं है, को मुंह फाड़ रहा है। क्या कर रहे थे रे 7 दिन? खड़ा हो तुम लोग, खड़ा, दोनों खड़ा, दोनों खड़ा, दोनों खड़ा, खड़ा हो दोनों। तुम लोग क्या कर रहे थे 7 दिन? हम जब बैच में अनाउंस करके गए थे कि लॉगरिथम खत्म हो गया, रिलेशन स्टार्ट करेंगे, और रिलेशन में पहला दिन हम 11th वाला चीज बताएंगे। तो कॉपी देखे, कॉपी देखी तुम? एक जगह कॉपी नहीं है। कहाँ है रिलेशन वाला कॉपी 11th वाला? अब रूम में रखिए। तुम्हारे पास है रिलेशन का कॉपी? तुम लोग को अभी हम कल से हम देखो तड़काते। ये 11th वाला चीज बता रहे, आई लोग को पते ने खाली मुंह देख रहे। यहां से यहां तक जो है वो A क्रॉस B का हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, और इसको पढ़ते A रिलेटेड विथ B, यानी A का रिलेशन B के साथ है, और वही ऑर्डर पेयर यहां भरेंगे। और इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके यहां लिख देते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू R। इसको लिखने का दूसरा स्टाइल है। कहने का मतलब A क्रॉस B से जो सबसेट हम उठाएंगे वही सबसेट उठाएंगे जिसका A का रिलेशन B के साथ चल रहा होगा। सभ्य नहीं उठा लेंगे, सब उठा लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझे? तब जाकर के ये डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म बना, किसका? रिलेशन का। छापो। तुम लोग को ज्यादा समझाना बेवकूफी है। इतना अच्छा से बता करके भेजे थे। यहां वही ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा बाबू जिसमें से A का रिलेशन B के साथ चल रहा होगा। सारा नहीं भरेंगे, और उसमें से A क्रॉस B का ही सबसेट आपको मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, सब लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ कैसे रिलेशन डेवलप किया जाता है। हटा रहे बाबू, लिखो बाबू, क्वेश्चन लिखो, एक एग्जाम्पल दो पहले। सबको कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। लिखिए, और एग्जामो नहीं हुआ है, और यही हाल है अभी तक। ये बराबर, वो तो खैर सब कल से हम नींद तोड़ देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आप आज भर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कल बुधवार है, तुम्हारा दिनों नहीं है कि बृहस्पति है कि हे भगवान बच जाएंगे। 1 2 3 4 5 B मेरा सेट है बाबू जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 2 4 6। ध्यान से देखना, हम लोग को R नाम का एक रिलेशन डेवलप करना है जो A कॉमा B टाइप का ऑर्डर पेयर है, सच डैट, लिखते जाओ, सच डैट A belongs to set A और B belongs to set B, and A comma B is co-prime pair। जिसका SCF1 होता है उसको को-प्राइम पेयर बोलते हैं। जिस पेयर का HCF1 हो उसी को बोलते को-प्राइम पेयर। आपको ये पढ़ा हुआ था? अब पहला एग्जाम्पल यही लिए थे। बैठिए बैठिए, ठीक है। इसमें से देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अनमोल रतन? दो सेट दिया हुआ A और B, हमको एक रिलेशन बनाना है जो A कॉमा B टाइप का होगा। A कहां से उठना चाहिए? सेट A से। B कहां से? और सबसे मिलियन ट्रिलियन जिलियन बात यह है, यही आपका मेन कंडीशन है जो रिलेशन डेवलप करवाएगा, कि जो A कॉमा B आप लीजिएगा वो को प्राइम पेयर होना चाहिए। अब यहां पर स्टूडेंट आधा से ज्यादा एक्सीडेंट कहां करता है? अब जिंदगी में को प्राइम पेयर सुनेगा तब तो कि को प्राइम पेयर कहते किसको है। अब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन वाला दौड़ल कि सर देखिए ना को प्राइम पेयर दे दिया था, क्या होता है इसका मतलब?
इसका मतलब यही है कि HCF 1 है, HCF 1 है। अब HCF का मतलब क्या होता है बाबू? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना अंग्रेज लोग छोटा है, सब बात को उल्टा करके गया है, सब बात उल्टा कर दिया। LCM का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखना हाईएस्ट निकलेगा, 2 4 8 का LCM 8 होता है, लोवेस्ट है कि हाईएस्ट है? और HCF का मतलब बताता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो लोवेस्ट निकलता है, लोवेस्ट निकलता है। LCF देखो यहां पर HCF में कभी कंफ्यूज नहीं करना है, आपको देखना कि कॉमन क्या है, वही HCF है। जैसे मेरे को कोई पूछ दिया कि 2 और 4 का HCF बताइए, तो हम 2 बोलेंगे, क्योंकि दोनों नंबर पर 2 कॉमन है। अगर कोई पूछेगा कि 1 और 3 का HCF बताइए, 1 और 3 का HCF 1। खड़ा होइए आप। 3 6 और 9 का HCF कितना? 3। बहुत बढ़िया। कॉमन निकालना है सिर्फ, कि सिर्फ देखना कि कॉमन क्या है, वही HCF कहलाता है। क्या बोल रतन? हमको क्या देखना है कि A, B जो ऑर्डर पेयर तैयार करने वाले रिलेशन का, वो कैसा होना चाहिए? को प्राइम पेयर का, को। चलिए स्टार्ट लीजिए। अब रिलेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग R नाम का रिलेशन बनाने जा रहे हैं बाबू, इन दोनों सेट से। इसका मतलब हम लोग समझ गए, यहां इनडायरेक्ट वे में लिख रहे हैं कि HCF कितना? 1, HCF 1 होना चाहिए। चलिए ऑर्डर पेयर ऐसा बनाएंगे कि HCF मेरे को हर बार 1 मिले। स्टार्ट कीजिए। देखो यहां पर 1 से बता दो, यहां से साइकिल चलेगा ना? क्या 1 2 लिया जाएगा? हाँ, इन दोनों के HCF देखो 1 है। अरे जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 है। चलिए फिर बताइए, 1 4 बिल्कुल होगा। क्या 1 6 होगा? बिल्कुल होगा। चलिए 2 से, अब 1 पर साइकिल चल गया। 2 से उठाइए, 2 2 नहीं होगा, क्योंकि उसका HCF 2 है। 2 4 नहीं होगा, उसका भी HCF 2 है। 2 6 नहीं होगा, उसका भी HCF 2। अरे कॉमन देखो। 3 से उठाइए, 3 2 होगा, तो 3 2 ले लिए। 3 4 होगा, चलिए 3 4 ले लिए। 3 6 नहीं होगा, क्योंकि 3 6 का HCF 3 है। 4 से उठाइए, 4 2 नहीं होगा। 4 4 4 6 नहीं होगा। 5 से उठाइए, 5 2 होगा, तो 5 2 ले लिए बाबू। 5 4 होगा, 5 6। चलिए यही आपका रिलेशन बन गया। अब तो कोई है नहीं एलिमेंट। देखिए यही रिलेशन आपका बना A से B में। जितना भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं A से B के अंदर, इधर देख लो, इधर इन सारे का HCF देखो, हर पेयर का 1 है। और यही मेन कंडीशन था आपका। एक एक एग्जाम्पल दे करके हम निकलेंगे, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल दिए रिलेशन का, 10-20 को एग्जाम्पल करवाए। और हर बार यहां कंडीशन खोजना है। जब भी रिलेशन डेवलप कीजिएगा, कंडीशन आपका दिया रहेगा बगल में। हो गया बाबू? अनमोल रतन, एक रिलेशन आप लोग अपने से बनाइए। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, उसका नाम रखे R1। इसी से बनाना अनमोल रतन। A, B टाइप का ऑर्डर पेयर है, सच डैट A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B अनमोल रतन, एंड A ग्रेटर देन B। डू इट। A ग्रेटर देन B बनाओ। R1 नाम का रिलेशन आप लोग तैयार करो। इसी पे हम क्वेश्चन लगा दिए। कंडीशन क्या है पता है ना? क्या है? बन गया। जल्दी जल्दी दोनों सेट से A ग्रेटर देन B पर रिलेशन तैयार करो। R1 लिखो। सोच सोच करके सब रिलेशन बनाएंगे। मेन कंडीशन कौन है बाबू, पता है ना बाबू? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, A ग्रेटर देन B। चलिए यही दोनों सेट से डेवलप करना अनमोल रतन। चलो आ जाओ। A कहां से उठेगा अनमोल रतन? सेट A से। B कहां से है? सेट B से। अब देखो यहां पर आ जाओ, देखते हैं एक एक करके। क्या 1 बड़ा होता है 2 से? खत्म हो गया। 1 4 से भी नहीं हो सकता, 1 का 6 के साथ भी नहीं हो सकता। 1 का कहानी खत्म। 2 आइए, 2 2 नहीं होगा, 2 4 भी नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं पता है ना? A बड़ा होना चाहिए B से।
यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा दिखना चाहिए। चलिए बताइए 3 2 होगा? चलिए पहला ऑर्डर पेयर मिला 3 2। 3 4 होगा? 3 6 भी नहीं होगा। 4 2 होगा? बहुत बढ़िया। 4 2 5 2 5 4 क्या 5 6 होगा क्या? नहीं होगा। 5 6 भी लिख दिया क्या रे? 5 बड़ा होता है 6 से? यही आंसर हो गया। ऐसे ही रिलेशन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए बाबू। नॉट, जल्दी करो। नॉट लिखिए अनमोल रतन। फिर एक नंबर का चीज देखिए, लिखिए लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर पी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर क्यू। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट बाबू? पी क्यू। यही ना होगा बाबू? पी क्यू। उसके बाद लिखिए आगे, जल्दी करो। उसके बाद लिखिएगा बाबू देन नंबर ऑफ रिलेशन, शॉर्ट में रिलेशन लिख रहे हैं, देन नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू 2 to the power pq, 2 to the power pq। ठीक है। उसके बाद नीचे में फिर लिख लीजिएगा नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू अनमोल रतन 2 to the power pq -1। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी लॉजिक हम देंगे, पहले आप इसको उतारिए। अलग से है -1, 2 to the power pq -1, इधर लिख दे रहे, रुक जा। इक्वल टू है 2 to the power pq -1 अलग से। हाँ चलिए अनमोल रतन, ये एक बात बताइए अनमोल रतन, इधर देख लो, इधर देखिए बाबू, इधर एक सेट है, इसके अंदर जो है 1 और 2 एलिमेंट है। इस 1 2 से हम कितना सबसेट बना सकते हैं? इस 1 2 से कितना सबसेट तैयार कर सकते हैं? तो सबसेट में से डेफिनेशन लिखाया गया होगा कि पहला जो सबसेट है वो 5 भी एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। तब एक तो हुआ कि खाली जगह बैठ गया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, और एक सिंगल एलिमेंट का सेट बनेगा। तब बताइए अनमोल रतन, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1 2। ध्यान रखना, सेट के अंदर 1 2 बोलना और 2 1 बोलना एक ही बात होता है। ऐसा नहीं कि हाँ पलट करके लिख दिया फिर बोलिएगा कि एक और है। कितना सबसेट तैयार हुआ इस सेट का? 4 गो। 4 को हम अनमोल रतन लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। तो हम लोग का एक कंसेप्ट बन गया कि अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है तो उसका जो सबसेट है वो 4 है, उसका सबसेट 4 है, यानी 2 का पावर 2। तो अगर सेट ए के अंदर p एलिमेंट रहा तो उसका जो सबसेट होगा वो 2 का पावर p होगा, 2 का पावर p। अब हम लोग को रिलेशन देखना है,
अब अनमोल रतन ध्यान से सुनिए, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर कैसे लिखे। सबसे पहले यह बात बताइए कि रिलेशन है क्या। रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। और ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी होता है कि सेट ए और सेट बी में जितना एलिमेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट। तो सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट पी, सेट बी में कितना क्यू, तो ए क्रॉस बी के अंदर पी क्यू। तो ए क्रॉस बी जब पी क्यू निकला तो उसका कितना सबसेट हो सकता है, तो 2 का पावर पी क्यू। और जो 2 का पावर पी क्यू बना वही तो रिलेशन बना, यानी 2 का पावर पी क्यू रिलेशन आपसे डेवलप हो रहा है। और नॉन एम्पटी इसमें से जो है खाली वाला भी है, और इसमें से हम क्या लिखवाए, नॉन एम्पटी रिलेशन, यानी एक भी खाली नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक कम कर दो। जैसे इसमें से अगर ये वाला हटा दे हम तो 3 गो बचेगा। हाँ, तो नॉन एम्पटी रिलेशन जो है 2 का पावर पी क्यू -1। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है पी क्यू बाबू, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है पी क्यू, और रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट, रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर पी क्यू, 2 का पावर पी क्यू। और नॉन एम्पटी रिलेशन का मतलब एक भी खाली, मतलब एक भी खाली वाला नहीं होना चाहिए। तो 2 का पावर पी क्यू -1, यही होगी आपका। आप बताइए, खड़ा होइए आप। ये तो बेचारे हमको रूम में जाके गली आएंगे कि उधर से आते क्लास पहला रखते और हम ही को बार बार पूछते रहते। सेट ए में ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बैचवा में वहां पर आज डंटा रहता तो वहां होक देते हम पहले क्लास में। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट, अच्छा से जवाब दीजिएगा, अगर हमको पता दे दीजिएगा। हम पूछेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। मैडम टोटली कंफ्यूज्ड हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, 2 का पावर 9। हम बोले थे जवाब एकदम बिल्कुल सही देंगे। एक सेट पर हम है, तो एक सेट पर है तो हम ए क्रॉस ए देखेंगे। तो ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट है बाबू, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 का पावर 9, 512। और नॉन एम्पटी पूछ देते तो 511, 511 वही बेचो आज पूछ रहे थे। आइए फिर बीचो हम जाके पूछेंगे कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ रिलेशन कितना है। तो ऐसा नहीं कि 2 का पावर 3 वहां बोल लेते कि 3 गो है तो 2 का पावर 3, 4 रहेगा 2 का पावर 4। पहले ए क्रॉस ए में देखा जाएगा। बैठिए, बढ़िया जवाब है। 512 रिलेशन है बाबू, एक सेट ए से सेट ए में। क्या अनमोल रतन, इसको उतारिए बाबू। हो गया बाबू, चलो नेक्स्ट आइए बाबू। अब अगला लिखिए, इधर तो हो गया आपका रिलेशन का सारा चीज लिखवा दिए। अब लिखिए बाबू, नेक्स्ट टाइटल डालिए, लिखिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। स्टार देख करके लिखिए, लिखिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। लिखा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। नीचे में डोमेन लिखिए बाबू। जो रिलेशन हम डेवलप करवाए अनमोल रतन को प्राइम पेयर वाला, वही वाला एग्जांपल वही इधर हम डालेंगे। पहले नंबर पर लिखिए अनमोल रतन डोमेन, डोमेन लिखिए अनमोल रतन। लिखिए सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज, ये वाली सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज। लिखे अनमोल रतन, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज इन आर, इन आर, आर का मतलब रिलेशन बाबू, इन आर इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। हो गया अनमोल रतन।
डेफिनेशन बहुत सस्ता है अनमोल रतन। बोल रहा है कि किसी भी रिलेशन का जितना भी ऑर्डर पेयर आप तैयार किए हैं, उन सारे ऑर्डर पेयर का जो पहला एंट्री है वही आपका डोमेन है। हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एंट्री है, जैसे मान ले 2,3 लिए हम, तो पहला एंट्री क्या है 2, तो 2 डोमेन में चला गया। 2 क्या है डोमेन में। तो इन प्रीवियस एग्जांपल जो रिलेशन हम बनाए थे को प्राइम पेयर वाला, वो बताओ एग्जांपल बोलो रे नलायक। को प्राइम पेयर का जो एग्जांपल अभी दिए थे 1 2 1 4, पहले रिलेशन लिखवा लो बाबू। 1 6 3 2 3 2 3 4 3 4, फिर 5 2 5 4 5 6, क्या बाबू यही तो था एग्जाम्पल आपका। अब इसका देखिए यहाँ पे, इस रिलेशन का हमको निकालना है डोमेन। क्या निकालना है डोमेन। देखो कैसे लिखते हैं सो, इधर देखिए इसको पढ़ेंगे डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर यानी रिलेशन आर का हम डोमेन लिखने जा रहे हैं। चलिए बताइए डोमेन क्या बताए बाबू, रूल क्या बोले। जितना भी ऑर्डर पेयर दिख रहा है इसका जो पहला एंट्री है हर ऑर्डर पेयर का वही आपका डोमेन है। और अगर 1 10 बार लिखा है तो सेट में 1 बार लिखना है। तो यहां पर हो गया 1 3 5, क्या बाबू यही आपका डोमेन होगी। ऑर्डर पेयर का पहला एंट्री अनमोल रतन 1 3 और 5। 1 10 बार आए चाहे 1 बार आए, 1 ही बार लिखना है सेट में। क्लियर है अनमोल रतन। ये जो भी रिलेशन आप तैयार कीजिएगा उस रिलेशन का ऑर्डर पेयर जो बनाइएगा उसका जो पहला एंट्री होगा हर ऑर्डर पेयर का वही आपका डोमेन है। चलिए नेक्स्ट लिखिए बाबू कोडोमेन। अगला पॉइंट लिखिए कोडोमेन। कोडोमेन लिखिए कोडोमेन। लिखिए अनमोल रतन, लिखिए एंट्रीज ऑफ, लिखिए एंट्रीज ऑफ सेट बी। एंट्रीज ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। एंट्रीज ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो सेट बी है वो कोडोमेन है। तभी जो हम लोग ये रिलेशन बनाए थे सेट ए से सेट बी में अनमोल रतन, तो सेट बी क्या था 2 4 6, वही कोडोमेन है, वही कोडोमेन कहलाएगा। पूरा सेट बी जितना है वही कोडोमेन कहलाता है। एक बात आगे का भविष्य तैयार कर रहे हैं। इधर देखो, इधर इधर सुनिए। आप आगे जब फंक्शन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर एक बात हम बोलेंगे, यहां पर ध्यान से सुनो बाबू। इधर देख लीजिए अनमोल रतन, ये फंक्शन के लिए है। फंक्शन में यहां एफ लिखाएगा अनमोल रतन। तीर के बाद वाला जो सेट दिख रहा है, ये तीर के बाद वाला जो सेट है वो कोडोमेन है। वो यहां से लेकर के फंक्शन तक के बात बोले। तीर के बाद वाला जो सेट है वो कोडोमेन है। और तीर के जो पहले बैठल है अनमोल रतन वो डोमेन है, वो फंक्शन में वर्क करेगा। यहां पर अभी नहीं बोल रहे, फंक्शन में यहां जब एफ लिखेंगे तब। और जिस पर तीर लगेगा वो रेंज कहलाएगा। कोडोमेन हो गया अनमोल रतन। चलिए रेंज लिखिए अनमोल रतन। अच्छा एग्जाम्पल वह डालना चाहते हैं अनमोल रतन तो डाल सकते हैं। कोडोमेन ऑफ आर बोलिए अनमोल रतन। इसका एग्जाम्पल में जो था सेट बी 2 4 6, क्या अनमोल रतन यही आंसर हो गया कोडोमेन। रेंज लिखिए अनमोल रतन। रेंज लिखिए सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज। रेंज लिखिए सेट ऑफ ऑल, लिखे सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज
in R is called range, ठीक है। डोमेन में क्या बोला गया है बाबू, जो भी रिलेशन बढ़ेगा अनमोलतन उसका हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एंट्रीज होगा वो डोमेन कहलाएगा अनमोलतन। और बोल रहा है कि जो दूसरा एंट्री होगा वो रेंज होगा आपका। रिलेशन आर का जो सेकेंड एंट्रीज होगा, रिलेशन आर का ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एंट्रीज है वही रेंज है। तो बताइए इसको देख करके रेंज लिखवाओ। 2 4 6 क्या अनमोलतन, ये तो संयोग से बराबर निकला अनमोलतन कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, लेकिन होता बहुत कम ही है। 2 4 6, अरे 2 4 6 ये हो गया आपका रेंज, कोडोमेन हो गया इतना दूर। इसमें कहीं नहीं कोई दिक्कत। एक लास्ट एग्जाम्पल कीजिए, उसके बाद चल जाइए। एक एग्जाम्पल कर लीजिए बाबू, उसके बाद जाइए आप लोग। आपको लिखना है अनमोलतन डोमेन, कोडोमेन और रेंज। चलो अनमोलतन एग्जाम्पल डालो, लिखिए अनमोलतन फाइंड द डोमेन लिखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज लिखा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, कैपिटल आर, गिवन बाई, आगे लिखिए गिवन बाई आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है बाबू, सच डेट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 बाई एक्स बाबू हुआ। फिर उसके बाद बगल में लिखिए अनमोलतन वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 6। बन जाएगा अनमोलतन। देखो अनमोलतन कुछ भी दुनिया में निकालने बोले, रेंज बोले, कोडोमेन बोले, कोडोमेन तो हाथों हाथ मिलता है, रेंज बोले, डोमेन बोले, पहले रिलेशन बनाइएगा तब वो सब लिखना है। पहले रिलेशन तैयार करो। रिलेशन के लिए मेन कंडीशन ये है अनमोलतन। चलिए एक बात बताइए बाबू, यहां देखो, यहां अनमोलतन इधर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है बाबू, y बराबर एक्स प्लस 6 बाई एक्स। ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है एक्स और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। आने जो ऑर्डर पेयर दिखेगा उसमें x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। शर्त क्या है कि x का वैल्यू 6 से कम नेचुरल नंबर में हम लोग लेंगे। 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन, 1 2 3 4 5, इसमें ठोकेंगे हर बार और ऑर्डर पेयर बनाएंगे। चलिए अनमोलतन पहला ऑर्डर पेयर x के जगह पर 1 रखिए। अरे y पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, y बोल रहा है नेचुरल नंबर होना चाहिए, चाहे जो भी मिले आपको, लेकिन x के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि 6 से कम में नेचुरल नंबर चाहिए। तो 6 से कम में नेचुरल नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर पर क्लेम हो रहा है। चलिए अनमोलतन पहला वैल्यू यहां 1 रखिए, बोलिए 1 प्लस 6 बटे 1 अनमोलतन, 1 प्लस 6 बटे 1 उर्फ 7 क्या, x का वैल्यू 1 रखे तो y 7 दिया, तो 1,7 क्या दोनों नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, ऑर्डर पेयर सही है। चलिए उसके बाद बताइए 6 से कम है, दूसरा नेचुरल नंबर 2 रखिए, 2 प्लस 6 बटे 2, 2 प्लस 6 बटे 2 कितना हुआ, ये 3 और 2 5, तो 2 रखने पर 5 क्या अनमोलतन, 2 रखने पर 5 आया। चलिए फिर अगला 3 रखिए अनमोलतन, अगला कितना रखने जा रहे हैं, 3, तो 3 प्लस 6 बटे 3 उर्फ 2 क्या 5, तो 3 रखने पर 5 आया अनमोलतन, 3 रखने पर 5।
अगर 4 रखेंगे अनमोल रतन तो 4 प्लस 6/4 इसको मना करवा दिए। क्यों अनमोल रतन, क्यों मना करवा दिए? क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन नंबर ले रहा है वाई, जबकि वाई कैसा नंबर चाहिए, नेचुरल। तो 4 से खत्म हो गया, 4 से ऑर्डर पेयर नहीं बन पाएगा। 5 रखेंगे तो भी फ्रैक्शन आएगा, 6/5 नहीं कटता है भाई वाह। अब 6 तो रखिए नहीं सकते, अरे 6 से कम है बोला था, 5 तो रखिए लिए, तो नहीं होगा बाबू। अब इतना ही ऑर्डर पेयर है तो ये रिलेशन बन गया। अब डोमेन और रेंज लिखवाओ। डोमेन इसका कितना है अनमोल रतन? 1 2 3 डोमेन है अनमोल रतन। रेंज बोला जाए अनमोल रतन 5 7 क्या, चाहे 7 5 जो भी लिखना चाहते लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 देख लो, पहले रिलेशन बनाए। 4 और 5 क्यों नहीं लिया गया समझे? क्योंकि 4 और 5 से y का वैल्यू फ्रैक्शन मिल रहा है, जबकि x और y दोनों नेचुरल चाहिए। जाइए